आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है यशदीप मलिक। काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं, बहुत समय हो गया था और लगातार आपकी कमेंट्स भी आ रहे थे। आई एम रियली सॉरी, मेरे को थोड़ा सा टाइम लग गया वापस आने में। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप पोर्चुगल का वर्क वीज़ा कैसे ले सकते हैं अपने लिए, पोर्चुगल में जॉब कैसे ढूंढ सकते हैं, उसका क्या प्रोसेस है, वर्क परमिट का क्या प्रोसेस है, शुरू से एंड तक स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आप इंडिया से पोर्चुगल में सेटल हो सकते हैं, अपने घर के कन्वीनियंट से ही किस तरीके से वर्क वीज़ा ले सकते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। एक्सटर्नल मतलब किसी एजेंसी की हेल्प के बगैर। अगर आप चाहते हैं कि मैं खुद करना चाहता हूं, अपने पैसे बचाना चाहता हूं, तो इस वीडियो में ये सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो आप पेन पेपर या कुछ लेकर अगर आप बैठे हैं तो और भी अच्छी बात है, अगर नहीं है तो इट्स ओके। आप सिंपली इस वीडियो को सेव कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि लेटर ऑन जब भी आपके पास टाइम हो आप ये वीडियो चेकआउट कर सकें। तो सबसे पहले, जैसा कि मैं हर वर्क वीज़ा की डिफरेंट कंट्रीज़ की वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ, उनके प्रोसेसिंग से लेके डॉक्यूमेंटेशन से लेके सब कुछ बताता रहता हूँ। हमेशा मैं आपको बोलता हूँ कि दो चीज़ें कॉमन होती हैं। इस बार भी फिर से रिपीट करूँगा क्योंकि हो सकता है काफ़ी सारे दर्शक वो हों जिन्होंने पहले हमारे चैनल को नहीं विजिट किया हो या जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हों। दो चीज़ें जो होती हैं, सबसे पहला तो ये कि आपके अंदर होना चाहिए पेशेंस। जी हाँ, पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी एजेंट के थ्रू लगवाते हैं, किसी कंसल्टेंट के थ्रू लगवाते हैं, तब भी ये प्रोसेस जो है 3 से 4 महीने तक ले लेता है कई बार। लेकिन जब आप ये खुद करते हैं तो उसमें थोड़ा सा समय और लगाइए, 3 से 4 की जगह हो सकता है 4 से 5 महीने लग जाए। तो इसीलिए पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ तो पेशेंस है। दूसरा, आपके एफर्ट में कमी नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग, कई बार देखिए क्या होता है कि हम कोई चीज़ शुरू करते हैं और बीच में अधूरा छोड़ देते हैं। अभी मैं आपको सारा प्रोसेस समझा दूंगा, आपको इस वीडियो के एंड तक उसे वो समझ में भी आ जाएगा। लेकिन जब उसको इम्प्लीमेंट करने की बात आएगी तो हो सकता है कई बार ये लगे कि नहीं यार, मैंने एक बार ट्राई कर लिया, नहीं हो रहा तो छोड़ो। सारी कंक्लूजन्स देखते हुए पेशेंस बहुत ज़रूरी है, एफर्ट्स बहुत ज़रूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पोर्चुगल, जैसा कि आप सब जानते हैं, एक शेंगन कंट्री है, एक यूरोपियन कंट्री है। पहला स्टेप तो है कि आपको जॉब मिलना, ये तो स्टेप नंबर 1 हो गया। दूसरा स्टेप है आपको वर्क परमिट मिलना। तीसरा स्टेप है आपको वर्क वीज़ा मिलना। चौथा स्टेप है जब आफ्टर अराइवल होता है पोर्चुगल में। ये 4 स्टेप हैं। तो वहां पर जाके भी कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है जो कि बहुत ईजी हैं। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहली चीज कि वहां पे जॉब ढूंढना। अब जॉब ढूंढने की भी 2 तरीके हैं। ऑब्वियस सी बात है, हो सकता है आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू जाना चाहें तो वो ये सारे काम आपके लिए कर देता है, आपकी जॉब वगैरह भी ढूंढ देता है, आपकी एप्लीकेशन भी फाइल कर देता है, इंटरव्यू भी कंडक्ट करा देता है, जॉब कॉन्ट्रैक्ट लेटर, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेटर भी पास वो करवा देता है। ये सारे वो करता है, इसी चीज़ के वो पैसे लेता है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सारे काम मैं करूं, किसी पे मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता हो, आजकल इतना ज़्यादा स्कैम चल रहा है, तो आई डोंट वांट टू गेट स्टक और मेरे पैसे ना फंस जाएं खाम खाई में, तो इससे अच्छा ये है कि मैं खुद ट्राई करूं। तो उसके लिए क्या करना होगा, कुछ पोर्टल्स हैं जो आपकी स्क्रीन पे इस वक्त रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे। देखिए, जब भी मैं किसी भी कंट्री के आपको पोर्टल्स बताता हूँ ना, बड़े आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। जैसे कि क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था, पोर्चुगल में तो हमारा खुद का ऑफिस भी है। स्टारफिश की सिर्फ एक ही ब्रांच है दिल्ली से बाहर, वो है लिस्बन में। तो हमारी वहाँ जो टीम है, उनके इनपुट्स हमें बहुत हेल्प करते हैं। वो हमें काफ़ी बताते हैं कि आप ऐसे भी करवा सकते हैं, आप इस तरीके से भी बता सकते हैं, आप इस तरीके से भी बता सकते हैं। देखिए, हम तो इनसे नहीं टाई अप रखते जिनके मैं आपको रेफरेंस बता रहा हूँ, क्योंकि ये रेफरेंसेस वो हैं, ये लिंक्स वो हैं जो आपकी घर बैठे हेल्प कर सकते हैं। हमारे दूसरे जो लाइसेंस्ड कंसल्टेंट्स होते हैं उनके साथ हमारा टाई अप होता है। अगर आप हमारी इसमें सर्विसेज यूज करते हैं, ऑब्वियसली हम भी आपसे चार्ज करेंगे, लेकिन हमारे पास भी आपको आने की जरूरत नहीं है। मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं कि आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, पहले खुद ट्राई कीजिए। तो खुद जब आप ट्राई करते हैं तो काफी हद तक आप अपने पैसे बचा सकते हैं। थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग सकता है, बट सबसे अच्छी बात है कि नॉलेज आपको मिलती है। स्कैम की कोई इसमें वो नहीं होता, फ्रॉड का बीच में कोई चांस नहीं होता। सारा प्रोसेसिंग आप खुद करते हो और अपने पैसे भी बचा लेते हो। जो भी हमारे पास डायरेक्ट क्लाइंट भी आते हैं, हम उनको भी कहते हैं कि अगर आप खुद भी करना चाहते हैं तो इस चैनल पे जाके वीडियोस देखिए, इसमें बताए गए हैं। जब भी इन लिंक्स पे जाते हैं, पहला स्टेप होता है आपको प्रोफाइल बनाना। प्रोफाइल बनाना क्या होता है, आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, कुछ भी आप प्रोफाइल ही तो बनाते हैं। अपनी फोटो अपलोड करते हैं, डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, अपनी डिटेल्स लिखते हैं, लाइक डिसलाइक लिखते हैं, फिर धीरे धीरे फ्रेंड सर्कल अपना बनाते हैं। तो ये सारा क्या होता है, प्रोफाइल बनाना ही होता है। सिमिलरली यहाँ पर भी आपको करना होता है, आप अपना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बना हुआ सीवी अपलोड करते हैं, आप अपना कवर लेटर अपलोड करते हैं। कवर लेटर भी सीवी की तरह ही होता है, एक इंट्रोडक्शन होता है आपकी फाइल का। सीवी तो हो गया कि भाई मैं इतना पढ़ा हुआ, मैंने इतने एग्जाम दिए हुए हैं, या मेरे ये पर्सनल
डिटेल्स है मेरी, ये प्रोफेशनल डिटेल्स है मेरी, ये एजुकेशनल डिटेल्स है, ये CV हो गया। कवर लेटर होता है जिसमें आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं अपनी फाइल का। थोड़ा सा आप इसमें ये मेंशन करते हैं कि भाई मैंने आपकी वैकेंसी जो है मुझे इस लिंक में मिली है, प्रॉपरली लिंक मेंशन कीजिए जहां पर भी आपको वैकेंसी मिलती है, और मैं आपसे अप्लाई करवाना चाहता हूं। जो ये ऑनलाइन एजेंट होते हैं इनकी भी पेड सर्विसेज होती हैं, तो मैं बिल्कुल भी आपको इनको प्रमोट करते हुए ये नहीं कह रहा कि आप इनकी सर्विसेज बाय करें। ये आपका अपना पर्सनल डिसीजन होगा और इसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे। फ्री में भी आप कर सकते हैं, उसमें अकेला वही अपनी मेहनत थोड़ी सी ज्यादा लगनी है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। जब आप अपनी प्रोफाइल और अपना CV अपलोड कर देते हैं उनकी वैकेंसी में, तो उसके बाद आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। आप फिर दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन, चौथी पोजीशन, जो पोजीशन आपकी एजुकेशन या आपके एक्सपीरियंस को मैच करती है, आपने वहीं अप्लाई करना है जिसके लिए आप क्वालिफाई होते हैं। जिन जॉब के लिए आप क्वालिफाई नहीं होते, अगर आप वहां पे अप्लाई करेंगे तो सक्सेस रेट बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, और इनफैक्ट वो कंपनीज के पास जब फ्यूचर में कोई अच्छी जॉब निकलेगी भी तो भी वो आपको प्रेफर नहीं करेंगे, क्योंकि आप अनरिलायबल कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं, अनरिलायबल रेफरेंस में आ जाते हैं। तो कभी भी ऐसी गलती ना करें, जिन जॉब्स के लिए आप क्वालिफाई ना हो कभी भी उनको अप्लाई ना करें। तो जब आप जिन जॉब के लिए क्वालिफाई है वहां पे आपने अप्लाई कर दिया, हो सकता है ये प्रोसेस आपका महीना ले ले, 1 महीने में हो सकता है आपने 10 जगह अप्लाई कर दिया, फिर उनका फॉलोअप लीजिए, आप सेकंड मेल कीजिए, थर्ड मेल कीजिए, कॉल की जरूरत पड़ती है तो आप कॉल भी कर सकते हैं कि आई केम टू नो अबाउट दिस वैकेंसी इन योर कंपनी एंड आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द सेम। देखिए वहां पे बेसिक इंग्लिश आनी जरूरी है, ये मैं आपको शुरू में ही क्लियर कर देता हूं। अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती और ना ही कोई यूरोपियन लैंग्वेज आती है इसके अलावा, तो फिर कोई फायदा नहीं है सारी चीजें करने का, क्योंकि जब इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू आप क्लियर ही नहीं कर पाएंगे। बेसिक से इंटरमीडिएट, बल्कि बेसिक भी नहीं कहूंगा, आपको इंटरमीडिएट लेवल की इंग्लिश आनी चाहिए कि आप अपने ओपिनियन को कंफर्टेबली एक्सप्रेस कर सकें और अगले की बातों को अच्छे से समझ भी सकें। जब आप ये सारी चीजें करते हैं तो सेकंड स्टेप आता है इंटरव्यू का। वो कंपनी आपकी एप्लीकेशंस पे पॉजिटिव रिस्पांस देती हैं और आपको इंटरव्यू के लिए टाइम देती हैं कि इस दिन पे, इस टाइम पे आपका इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू के दौरान वो इंग्लिश में ही बात करते हैं, और उनकी इंग्लिश कोई ऑक्सफोर्ड लेवल की हाई फाई इंग्लिश नहीं होती है, उनकी इंग्लिश भी ऐसी ही होती है जैसे हमारी है, लेकिन वो कंफर्टेबली अपनी बातों को एक्सप्रेस कर पाते हैं। और आपसे भी यही उम्मीद करते हैं कि आप कंफर्टेबली सिर्फ एक्सप्रेस ही नहीं करेंगे, उनको समझेंगे भी। तो यहां पर अगर डिस्क्रिपेंसी होगी तो इंटरव्यू आपका फेल हो जाएगा और इतने मेहनत आपकी खराब हो जाएगी। तो अभी से ही रुक जाइए अगर आपको इंग्लिश नहीं आती बिल्कुल भी, या कोई दूसरी यूरोपियन लैंग्वेज भी नहीं आती। अगर आपको इंग्लिश आती है और यूरोपियन लैंग्वेज नहीं आती है तब भी ठीक है, आपको इंग्लिश आती है और थोड़ी बहुत कोई यूरोपियन लैंग्वेज आती है जिसमें इटालियन, स्पेनिश वगैरह, जर्मन, फ्रेंच कोई भी एक आती है हल्की फुल्की, तो ये एक्स्ट्रा पर्क है आपके लिए, एडिशनल एडवांटेज है आपके लिए। इससे भी ये कोई एश्योर नहीं हो जाता कि आपको जॉब मिलेगी, लेकिन एक एक्स्ट्रा पर्क जरूर है, एक पॉइंट आपको एक्स्ट्रा जरूर मिल जाएगा इससे। अब अगर आपने इंटरव्यू क्लियर कर दिया, नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपने इंटरव्यू क्लियर कर दिया, अगर फेल हो गया तो चैप्टर क्लोज हो गया, फिर आपको रीअप्लाई करना पड़ेगा, दूसरी कंपनी के लिए इंटरव्यू के लिए वेट करना होगा। अगर आप पास हो जाते हैं, पास हो जाने के बाद वो आपको एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेटर भेजते हैं, जिसे जॉब कॉन्ट्रैक्ट भी बोल दीजिए, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी बोल दीजिए, कुछ भी, वर्क कॉन्ट्रैक्ट बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए। वो 4-5 पेज से लेके 10-12 पेज तक का हो सकता है, डिपेंड करता है आप किस पोजीशन पे, किस कंपनी ने आपको हायर किया है। अकॉर्डिंगली उनके टर्म्स एंड कंडीशंस उसमें लिखे होते हैं, अलग अलग एनेक्चर्स लिखे होते हैं, अलग अलग पॉइंट्स लिखे होते हैं, आपको केयरफुली स्टडी करने होते हैं। उसमें लिखा होता है कि आपकी कितनी आवरली पे है, कितनी वीकली पे है, आपकी कितनी मंथली पे है, आपको अगर ओवर टाइम अलाउ है तो कितने में अलाउ है, उसकी क्या पेमेंट है, आवरली, वीकली वगैरह, वो सारी चीजें लिखी होती हैं। उसके अलावा आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, वो चीज उसमें मेंशन की जाती है। उसके अलावा आपकी प्रोफाइल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं वो डिटेल में मेंशन की जाती हैं। स्टे, टैक्सेस, मील्स, ये सारी चीजें भी उसमें मेंशन की जाती है। अगर वो ये चीजें दे रहे हैं आपको तो वो मेंशन करेंगे, नहीं दे रहे हैं तो उसे वो क्लियर करेंगे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट लेटर, एम्प्लॉयमेंट लेटर में सारी चीजें लिखी होती हैं। इसके अलावा भी उनके एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, तो केयरफुली आपको स्टडी करना होता है और फिर इसको साइन करके, अप्रूव करके आपको कंपनी को वापस कंफर्म करना होता है। इसके बाद बारी आती है वर्क परमिट की। अब आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर हो गया, वर्क परमिट कॉन्ट्रैक्ट लेटर के बाद ही बनेगा, और ये इतना आसान नहीं है इसे बनाना। वर्क परमिट में आप कई तरीके से हेल्प ले सकते हैं। सबसे पहली बात तो आप इंडिपेंडेंटली वर्क परमिट ले ही नहीं पाएंगे, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो या तो जिस कंपनी ने आपको हायर किया है 90% तो वही कॉपरेट करेंगे और वही आपके लिए वर्क परमिट अरेंज कर देंगी। हो सकता है उसकी कुछ एडिशनल फी वो आपको बताएं, जो भी है, क्योंकि देखिए वर्क परमिट जब वो कंपनी भी बनाएगी तो किसी अटॉर्नी को हायर करके, फीस वगैरह पे करके, गवर्नमेंट की, अटॉर्नी की, ये सारी चीजें पे करके वो बनाएंगी, तो ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू आस्क
कॉस्ट यू सम मनी, या फिर जो लिंक्स मैंने आपको पहले शुरू में बताए थे वो लिंक्स में भी वर्क परमिट की सर्विसेज दी जाती हैं, आप उनकी भी हेल्प ले सकते हैं या फिर आप हमारी भी हेल्प ले सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। वर्क परमिट के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेटर काफी नहीं है, आपके सारे एजुकेशनल प्रूफ चाहिए होते हैं। आपने जितनी भी आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड है, प्रोफेशनल बैकग्राउंड है, आपके पासपोर्ट हो गए, फैमिली की डिटेल्स हो गई, आपकी फैमिली में जो जो मेंबर्स हैं, इसके अलावा आपका पूरा मेडिकल क्लियरेंस जिसमें ये सारा डिक्लेयर हो कि आपको कोई जानलेवा बीमारी नहीं है, और इसके अलावा आपका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है जिसे हम PCC भी कहते हैं, PCR भी कहते हैं, यानी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट या पुलिस क्लियरेंस रिपोर्ट, जो मर्जी कह लीजिए आप इसको, उसमें भी ये सारा डिक्लेयर होता है कि आपके अगेंस्ट कोई सीरियस क्रिमिनल केस नहीं चल रहा है, आपका रिकॉर्ड एकदम क्लीन है। ये सारी चीजें मेंशन होती है। वो कहाँ से मिलता है? वो आपके एरिया की जो भी लोकल पासपोर्ट अथॉरिटी है वहां पर आप जाएं, बन जाएगा, 2 से 3 दिन लगेंगे, बन के आ जाएगा। लेकिन इसका जो प्रोसेस है वो आपको आपके एरिया की ही अथॉरिटी कंफर्म करेगी, वहां पर जाके ही आप इसे बनवाएं। अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्लस वर्क परमिट प्लस आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर लेके आपको पोर्चुगल एम्बेसी VFS, जिसका लिंक आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, अभी जाने की जरूरत नहीं है इस लिंक पे। आपका जब ये सारे काम हो जाए तो इस लिंक पे तब जाइए। इस लिंक पे जाके आपको वर्क वीजा की अपॉइंटमेंट लेनी होती है। ये बड़ा टफ काम है क्योंकि अपॉइंटमेंट कई बार नहीं भी आती है। कई बार क्या, ज्यादातर वो आपको जब भी आप अपॉइंटमेंट के टेबल पे जाएंगे वो सारा आपको ऑक्यूपाइड दिखेगा, कोई भी अवेलेबल या कोई ऐसी स्लॉट आपको नहीं दिखेगी। कई बार ऐसा भी हो सकता है, तो घबराइए नहीं। कई बार ऐसा होता है कि एम्बेसी ने अपडेट ही नहीं किया हुआ था, तो आपको कुछ दिन तक लगातार उसे रीचेक करना होता है कि जैसे ही आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है तुरंत अपनी एप्लीकेशन फाइल करें, वहां पर जाएं और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स बायोमेट्रिक के साथ सबमिट करा दें। अब यहां पर आपका इंटरव्यू हो सकता है, एट द टाइम ऑफ सबमिशन नहीं होता, हो सकता है एम्बेसी की तरफ से बाद में कॉल आए, हो सकता है वो आपको फोन पे इंटरव्यू ले लें, हो सकता है वो आपको इनवाइट भी कर दें। एम्बेसी आपसे क्या पॉसिबल क्वेश्चन आंसर कर सकती है? एम्बेसी आपसे वही पॉसिबल क्वेश्चन आंसर कर सकती है जो आपसे कंपनी ने इंटरव्यू के दौरान लिए थे। अगर आप कंपनी का इंटरव्यू क्लियर कर देते हैं तो एम्बेसी का इंटरव्यू क्लियर करना भी काफी हद तक आसान हो जाता है। कंपनी इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन आंसर्स करती हैं पॉसिबल, एम्बेसीज क्या क्वेश्चन आंसर करती है पॉसिबल, इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो फ्यूचर में इस चैनल पे अपलोड हो जाएगी, रिमेन एश्योर्ड। और जब आप इंटरव्यू पास कर देते हैं तो आपकी एप्लीकेशन से 1-2 महीने के अंदर आपका रिजल्ट आ जाता है एम्बेसी से। कई बार ज्यादा डिले भी लग सकता है, उस केस में आप एम्बेसी से फॉलोअप भी ले सकते हैं। कई कॉम्प्लिकेटेड केसेस में अटॉर्नी की तरफ से भी हेल्प ली जाती है। अगर बिल्कुल ही आपकी फाइल बुरी तरीके से फंस गई है और निकलने का नाम नहीं ले रही है, आप थक गए, अपडेट मांग के कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो एक पोर्चुगीज अटॉर्नी से भी आप हेल्प ले सकते हैं। लेकिन वो बड़ा महंगा काम है, इसमें भी कोई एश्योर्ड नहीं है कि रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन अटॉर्नी लीगल वेज को यूज करके एम्बेसी को रिक्वेस्ट भेजता है कि प्लीज आप ये रिजल्ट बताएं, अभी तक फाइल रुकी हुई है आपके पास, पासपोर्ट पैसेंजर का, ट्रैवलर का, कैंडिडेट का स्टक है आपके पास, तो पासपोर्ट स्टक होने की वजह से कहीं और नहीं जा पा रहा है। ये तब है जब कई महीने हो जाए और कोई रिप्लाई ना आए। अब मान लीजिए आपको वर्क वीजा मिल गया, जैसे ही वर्क वीजा आपका मिलता है आप सीधा जाके ड्यूटी ज्वाइन नहीं करते हैं, फिर वहां पहुंच के आपको टैक्स कोड लेना पड़ सकता है, जिसे फाइनेंस नंबर भी कहते हैं, फाइनेंस कोड भी कहते हैं। आपको वहां पर जाके सोशल सिक्योरिटी में भी रजिस्टर करना होता है। मतलब ये छोटे छोटे काम आते हैं वहां पर जब आप जाते हैं, तो ये बिल्कुल वहां पर जाते हैं, ये बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये कंपनी आपकी 99% तो वही हेल्प कर देती है, 99 के 100% वही हेल्प कर देती है। जो भी कंसर्न पर्सन आपको अपॉइंटेड होता है आपके लिए, वो सारी ये चीजें 3-4 दिन के अंदर आपके जो फॉर्मेलिटीज हैं उनको सबमिट करा देता है। ऐसी किसी कंट्री में जॉब की बात आती है तो उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस होती है अपने खुद के नेशनल की। पोर्चुगल की बात कर रहे हैं तो पोर्चुगल की फर्स्ट जो प्रेफरेंस है वो है पोर्चुगीज नेशनल की। दूसरी प्रेफरेंस है कि वो शेंगन का या यूरोपियन यूनियन का नेशनल होना चाहिए। तीसरी प्रेफरेंस मतलब थर्ड में जो कैटेगरी है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की, यानी हमारी। तो इस केस में इसलिए टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग सकता है। आई एम वेरी मच श्योर दैट बाय योर ओन सेल्फ आप अपना ये जो मिशन है अकम्प्लिश कर सकते हैं, इसको पूरा कर सकते हैं। थोड़ा टाइम जरूर लग सकता है बट ये इम्पॉसिबल नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर, एफर्ट जो होते हैं हो सकता है उनका इमीडिएट रिजल्ट आपको ना मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा अपने एफर्ट्स का। जो आज आपने काम किया है जरूरी नहीं कि उसका फल आपको आज ही के दिन मिल जाए, आने वाले टाइम में कई बार डिले हो जाता है। कहते हैं ना ये भगवान के घर में देर अंधेर नहीं,
तो इसलिए मैं आपको इस चीज के लिए मोटिवेट कर रहा हूं, क्योंकि इसमें 90% कैंडिडेट्स अपना पूरा कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। यहां तक कि अगर आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू भी लगवाते हैं तब भी आप बड़े डिसअपॉइंट हो जाते हैं जब 2-3 महीने तक उसका कोई रिप्लाई नहीं आता। तो आप ऐसा ना सोचें, ये बड़े लेंथी प्रोसेसेस होते हैं, इसमें टाइम लगता ही लगता है। आप खुद भी करेंगे तब भी बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर रहिए, मत सोचिए कि मैं खुद कर रहा हूं तो मैं जल्दी कर ही दूंगा, क्योंकि वो तो मेरे केस को इतना सीरियस नहीं लेगा, मैं तो अपने केस को सुपर सीरियस लूंगा और डेफिनेटली मैं पीछे पड़ के सारे काम करा लूंगा। ऐसा नहीं होता। अगर जिस कंपनी ने आपको हायर किया है उनकी तरफ से टाइम लग रहा है और आपने ज्यादा फॉलोअप ले लिए तो वो कई बार मिडिल में ही आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं। आप उनसे डेली मेल भेज के ये चीजें नहीं पूछ सकते कि बताइए क्या चल रहा है, बताइए क्या चल रहा है। दे लेट यू नो कि इतने दिन में होगा। जिस भी कंसर्न पर्सन से आपकी डीलिंग हो रही है हमेशा उनका नंबर अपने पास रखें और उनसे ये परमिशन ले कि व्हाट इज द राइट टाइम टू स्पीक विद यू। आप मुझे बताएं, मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं। हो सकता है एक बारी में वो रिप्लाई ना करें क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स उनको अप्रोच कर रहे हो, वो अपना टाइम ले सकते हैं। तो ऐसे ये चलता रहता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है डिटेल्स आपके लिए काफी यूजफुल रही होंगी और भी काफी सारी कंट्रीज की डिटेल्स पे वर्कआउट चल रहा है जो आने वाले फ्यूचर में बहुत जल्द इस चैनल पे अपलोड हो जाएंगी। तो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू फॉर योर टाइम, बाय बाय।